देखिए, बकरा ईद की मतलब ये होता है, बकरा ईद की कुर्बानी का मतलब ये है सही माने में तो अपनी नफ्सों की कुर्बानी दो, जो हमारे अंदर गलत आदतें हैं उसकी कुर्बानी दो। जैसे हम शराब पीते हैं उसकी कुर्बानी दो, जुआ खेलते हैं उसकी कुर्बानी दो। अब माता काली बजाओ, वहाँ मुर्गे की बकरी बलि हो रही है, बकरे की बलि हो रही है, और पहले बलि दिया करते थे, बछड़े की बलि, कटड़े की बलि, राजा महाराजा दिया करते थे, सब वो तो सामने जग जाहिर है, किसे नहीं पता। मतलब धर्म की आड़ में नहीं होना चाहिए। धर्म की आड़ में कोई देवी देवता, कोई खुदा उनको गोश्त और खून पसंद दे रहा है, दुरुस्त है, उनका जो ज्ञान है वो ठीक है अपनी जगह, क्योंकि वो राजनीतिक आदमी, हम तो समाज सेवी आदमी, हम तो देश में शांति और प्रेम और भाईचारा चाहते हैं। क्योंकि 10 दिन मांस नहीं खाओगे तो क्या घिस जाओगे, बात नवरात्र की हो रही है और बयान है सहारनपुर सांसद इमरान मसूद का तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर इमरान मसूद ने जो बयान दिया है, मांस न खाएं 10 दिन घिस नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। चर्चा करेंगे, बात करेंगे, इस बात का विश्लेषण करेंगे। हमें साथ में वरिष्ठ समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जय इमरान मसूद आखिर इस बयान के पीछे किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं उन मुसलमान भाइयों को जो ये चाहते हैं कि जय कोई फर्क नहीं पड़ता मांस खाने से, या ऐसे समय में त्योहारों का समय है, ईद भी मनाई जाएगी और नवरात्र भी साथ में इकट्ठे मनाए जाएंगे। हाल फिलहाल में पूरे हिंदुस्तान ने एक संदेश दिया था, जुमे की नमाज भी पढ़ी गई थी और होली भी मनाई गई थी। ऐसे संदेश नवरात्र में देने जा रहा है हमारा हिंदुस्तान का वो भाईचारा, वो तहजीब। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। इमरान मसूद साहब ने जिस तरह का बयान दिया है कि घिस नहीं जाएंगे 10 दिन तक, अगर मांस नहीं खाएंगे, मुसलमानों के लिए उन्होंने विशेष संदेश दिया है नवरात्र को लेकर। कैसे देखते हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं इमरान मसूद साहब? देखिए, सब प्रथम मेरे सभी देशवासियों को ईद और नवरात्रों की बहुत बहुत दिल की गहराई से शुभकामनाएं और बधाई। जी। और जो इमरान साहब ने ये बात कही कि भाई अगर 10 दिन हम मीट नहीं खाएंगे तो उसमें कोई हानि तो नहीं हो सकती जी। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि दूसरों की भावना का भी ध्यान रखना चाहिए, और समाज में भाईचारा जब भी चलता है हम उनकी भावना का ध्यान रखें और वो हमारी भावना का ध्यान रखें। और दूसरी बात ये कि जो ये ईद उल फितर है जी, ये मीठी ईद इसको बोलते हैं। इसका जो है मीठे का प्रेम, प्यार और भाईचारे का मामला, जैसे दीपावली में मिठाई खिलाते हैं, मिठाई देते हैं, ऐसे हमारे यहाँ नमाज अदा होती है और फिर एक दूसरे को गले मिलते हैं और मिठाई बांटी जाती है। जी। तो ईद का ये है। ऐसे ही जो पवित्र नवरात्र हैं, नवरात्र में व्रत रखा जाता है, दूध वगैरह ले लेते हैं, फल लेते हैं और अन्न नहीं लेते। जी, ठीक है, तो वो भी पवित्र है। और उसके बाद जो है 9 दिन में भी होते, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए और भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। और कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं ये तो लिखा नहीं है पुरजोर करके भाई हमें मीट खाना इंसान को जरूरी है। इंसान को कोई जरूरी तो नहीं है। तो हमारे इमरान भाई ने जो संदेश दिया है वो भाईचारे का, वो ठीक है उनके हिसाब से, क्योंकि वो तो हम गंगा जमुनवी तहजीब है और हिंदू मुसलमान दोनों आपस में भाई भाई है और प्यार से रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल करते हैं। जी। लिखा नहीं है कहीं भी, फिर भी लोग धर्म के नाम पे खाते हैं और धर्म की बात करते हैं कि ये हमारे यहाँ जायज है, हमारे यहाँ नाजायज है। और इमरान मसूद साहब के तो इस बयान का भी लोगों ने ऐतराज जताना शुरू कर दिया। नहीं, देखिए, जबरदस्त ऐतराज जताया जा रहा है सोशल मीडिया। अगर कोई ऐसा ऐतराज जता रहा है तो उसकी गलत बात है। रही इसकी, जिसको मीट खाना है उसे धर्म से कोई मतलब नहीं है। मीट खाने वाला धर्म की आड़ लेके नहीं ये काम कर सकता। अब अभी पीछे हमारा पवित्र त्योहार गया
होली। और तो मैंने एक वीडियो देखी, उसमें दिल्ली थी वो एक जगह, और उसमें दिल्ली में लाइन लग रही थी और मीट की दुकानों पर। अरे एक मैडम से पूछा, आप जैसे भाई थे इंटरव्यू में, आप क्या लेने आए जी? अब मैं तो मीट लेने आए हो। आप तो हिंदू है, क्योंकि उन्हें संदूर और बिंदी लगा रखी थी। और उन्होंने कहा जी आप तो, हाँ हम हिंदू हैं, मैं भी खाती हूँ, मेरे दामाद भी खाते हैं और मेरे शोहर भी खाते हैं। फिर दूसरे भाई से पूछा, ऐसे सारे थे होली पे। और फिर एक लेके आया, उसने पूछा भाई क्या लाया हो? जी 3 किलो मीट लाया हो। अब देखे कैसा होता है मीट, तो उसने पन्नी खोल के दिखाई, देखो जी ऐसा होता है। तो उसमें क्या था? उसमें कटड़े का मीट था। और उसने कहा जी 3 किलो है। उसने कहा कितने आदमी हो? 10 आदमी है। तो बताइए आप, तो इसका जो मीट खाता है धर्म से जोड़ा जा रहा है, धर्म से जोड़ा जा रहा है, धर्म से जोड़ा जा रहा है, वो धर्म जी। इसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, उसको तो जो खाना है खाना। आपने होली की बात की है, ऐसी बात करते हैं बकरा ईद की, बकरा ईद पे जरूर की जाए, कुर्बानी होती है इसलिए खाते हैं। देखिए बकरा ईद की मतलब ये होता है, बकरा ईद की कुर्बानी का मतलब ये है सही माने में, तो अपनी नफ्सों की कुर्बानी दो, जो हमारे अंदर गलत आदतें हैं उसकी कुर्बानी दो। जैसे हम शराब पीते हैं उसकी कुर्बानी दो, जुआ खेलते हैं उसकी कुर्बानी दो, और जो है चोरी करते हैं उसकी कुर्बानी दो, जारी करते हैं उसकी कुर्बानी दो, और हम गलत काम करते हैं उसकी कुर्बानी दो, दूसरे का हक मारते हैं उसकी कुर्बानी दो, नुकसान करते हैं उसकी कुर्बानी दो। नफ्स बोलते हैं हमारे शरीर की सारी आत्मा की नसें, तो उन नफ्स को मारो, यानी अपनी भावना को कंट्रोल रखो, परमात्मा से लगाओ और खुदा की बंदगी करो। ये वो दिखाते हैं उसमें जो सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। तो कहीं भी ये नहीं कि आप जो है मीट बनाओ और तकसीम करो और बकरा ईद, उसका नाम है इसका ईद उल फितर और उसका ईद उल जुहा। यानी कि जो हज को जाते हैं, वो हज पे जाते हैं हाजी, और उन पे जाके दुम्बे की कुर्बानी करते हैं। तो दुम्बे की कुर्बानी होती है वो, ऐसी कुर्बानी नहीं होती। अरे ये क्या है भाई? देखो लोगों को क्या है, उनको तो धर्म का आड़ लेनी है। अब माता काली पे जाओ, वहां मुर्गे की बकरी बलि हो रही है, बकरे की बलि हो रही है, और पहले बलि दिया करते थे, बछड़े की बलि, कटड़े की बलि, राजा महाराजा दिया करते थे, सब वो तो सामने जग जाहिर है, किसे नहीं पता। मतलब धर्म की आड़ में नहीं होना चाहिए। धर्म की आड़ में कोई देवी देवता, कोई खुदा उनको गोश्त और खून पसंद ही नहीं है, उन्हें नहीं चाहिए। लोग अपने स्वाद के लिए करे तो करे, अपने जीव की स्वाद के लिए करे। लेकिन एक बात आ रही है कि जो होली खेल रहे हैं इमरान मसूद और बयान दे रहे हैं कि जो कहीं इन नवरात्रों में जो आप नहीं खाएंगे तो घिस तो नहीं जाएंगे। तो क्या हिंदू प्रेम जो जागा है उनका, कभी मुसलमानों की बात करते हैं, कभी हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं की बात भी करते हैं तो फ्रंट पे आके करते हैं, मुसलमानों की बात भी करते हैं कि मुसलमानों को जो कब्रिस्तान में भी जगह नहीं दोगे क्या, इस तरह के जो बयान आते हैं। तो इमरान मसूद आके किस तरह का व्यक्तित्व सामने लेकर आए? देखो मैं चाहता हूँ इमरान भाई देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, उनके मन में जो आया है भाईचारा, वो बहुत अच्छी बात है जी, और वो आना भी चाहिए। ठीक है, वो क्योंकि मैं तो उसी को फॉलो करता हूँ, मैं तो भाईचारा को मानता हूँ। और वो देर आए दुरुस्त आए, उनका जो बयान है वो ठीक है अपनी जगह, क्योंकि वो राजनीतिक आदमी, हम तो समाज सेवी आदमी, हम तो देश में शांति और प्रेम और भाईचारा चाहते हैं। क्योंकि हम जितना प्रेम से रहेंगे, जितना शांति से रहेंगे, वो उतने ही हमारा देश तरक्की और प्रगति करेगा। इमरान मसूद का जिस तरह का बयान आया कि घिसने जाओगे 10 दिन अगर प्रेज कर लोगे, मुस्लिम भाइयों से उन्होंने संदेश दिया, लेकिन कुछ सियासत जदाओं ने उनकी इस बात को जबरदस्त विरोध किया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस मौके पर उन लोगों को जो इमरान मसूद साहब के इस भाईचारे वाले संदेश को झुठला कर अपनी बातें रखने का वो कह रहे कि इससे क्या मतलब है, इससे क्या मतलब? तो आपका माध्यम से, चिश्ती साहब के माध्यम से क्या संदेश रहेगा? देखिए मैं तो ये कहूंगा, इमरान भाई ने जो संदेश दिया भाईचारे का वो ठीक है, और मैं दिल से कहना चाहता हूँ, दिल की गहराइयों से, कि हमें सनातन धर्म की भावनाओं का और त्योहारों का ध्यान रखना चाहिए, और सनातन धर्म के महापुरुषों को और सब मनुष्य को इस्लाम धर्म की भावनाओं का और उनके त्योहारों का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे हमारे पूर्वज आपस में मिलजुल के होली और दीपावली ईद मनाते आए, और ऐसे ही हमें आगे मनानी चाहिए। और किसी भी
ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और अगर सबसे ज्यादा मैंने ये देखा है मीट की दुकानों का, अगर उसकी मंडी का, मीट की मंडी का अगर बुरा हाल होता है तो नवरात्र में होता है। खुद में खुद मुसलमान लोग तो मीट की दुकानें नहीं खोलते और वो करते भी नहीं, परहेज करते हैं। और परहेज करते हैं। और 90%, और मैं ये कहना चाहूंगा कि वो सब के सब उसको परहेज रखे और भाईचारे को बना के रखे और सब त्योहारों को प्यार से मनाए और सब मिठाई खाएं और सवैया खाएं और सब नवरात्र में फल खाएं और भाईचारा मनाएं और सब इस संदेश पे जाएं, कानून का ध्यान रखें, कानून का पालन करें और सब त्योहारों को प्यार से मनाए। कोई हुड़दंगबाजी ना हो और कोई भी राजनीतिक स्टंट ना हो और किसी भी गलत व्यक्ति के, अगर आपके पड़ोस में, मोहल्ले में, अड़ोस में कोई गलत कार्य करता है और कोई दंगा करता है, फिसाद करता है, तो उसकी तुरंत सूचना कानून को दे और कानून की मदद करे और कानून की मदद ले। तो इधर हमारे साथ में जो है वरिष्ठ समाज सेवी चिश्ती साहब, इनका कहना है कि इमरान साहब का जो है जबरदस्त बयान दे रहा है, दुरुस्त आए, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। इमरान मसूद बहुत बेहतर संदेश दे रहे हैं और हमें त्योहार संस्कृति के साथ में, अपने तहजीब के साथ में मनाना चाहिए। इमरान भाई का संदेश बहुत बेहतर संदेश है, उसको आप ऐसा बता रहे हैं। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, जय हिंद। जय हिंद।